ग्राउंड लेवल का वो नेता है और आप सब ने देखा है उसको, एज एमपी देखा है, एज एमएलए देखा है, एज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन देखा है, फॉरेस्ट मिनिस्टर आपको देखा है, जम्मू जू का भी आपको पता है, एम्स का भी आपको पता है, कटरे के पिट्ठू और घोड़े वाले जो हैं, पालकी वाले जो हैं, उनका टैक्स माफ़ कराया, ये भी आपको पता है। क्योंकि आपने देखा होगा सेल्स टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, कोई दूसरा टैक्स लगता है, लेबर पर आज तक मुझे नहीं लगता कोई टैक्स होगा। बहुत देर से हम भी देख रहे हैं, परंतु लेबर पर भी कटरा में टैक्स था, वो उसने माफ़ कराया था जब वो एमपी था। बॉर्डर पे उसने ये 2 किलोमीटर आगे लाइन थी, वो तारबंदी हुई थी, फेंसिंग हुई थी, वो बारबड़ वायर थी, वो मैं साथ था उनके साथ, लगातार 10 दिन बॉर्डर पे रहे और वो तार उठा के पीछे की थी। जिम्मेदारों को मुश्किल होती थी, जिम्मेदार पीछे जाते थे बॉर्डर की साइड और बीएसएफ और वो जो तारबंदी थी वो आगे थी। ऐसे उसने बहुत काम किया और ग्राउंड लेवल पे की है। इसलिए मैं सबको संदेश दूंगा जहां से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को और ख़ासकर रामनगर के लोगों को कि एकजुट हो जाओ। अगर आपको कोई एमपी चाहिए ठीक से कम आपके गांव-गांव में जा सके और पहाड़ियां भी चढ़ सके, गरीब आवाम की आवाज़ भी आगे जा सके, ये मैं कहूँगा। इसलिए दोबारा अपील करूँगा कि सारे लोग इकट्ठे होकर और चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट करें। हाथ पर मोहर लगानी है। अभी देखो रात को उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, हो गई है, लेकिन वो लिस्ट निकलेगी। अब कुछ लोग आपको पूछेंगे यार अभी मिली नहीं है टिकट, लिस्ट बन गई है, अब एक की कैली नहीं निकालेंगे, 80 की निकालेंगे, 100 की निकालेंगे, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आ गई है। इसलिए मैं कहूँगा एक बात और आपने लोगों को समझानी है। मैं यहीं बातें कर देता हूँ आप सबको। 20 दिन लगभग है जिसमें फार्म भी भरना है, जिसमें विड्रॉल भी होना है और भी कहीं उनको काम होते हैं ऑफिशियली भी। और मुझे लगता है पहले तो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब डिस्ट्रिक्ट रियासी थोड़ा अलग है तो थोड़ी कम हो गई होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तहसील हेडक्वार्टर ही कवर कर पाएगा। जो लोग उसके हिमायती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, जो हमदर्दी रखते हैं उसके साथ, एक अच्छे इंसान के साथ, वो घर घर जाएँ, लोगों से संपर्क करें, उनको समझाएँ, उसकी जो अच्छाई और बुराई है वो भी बताएँ, कितने उसने काम किए हैं जो मंत्री रहते हुए किए हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा सब लोगों से, एक बार एकजुट हो जाओ, फैसले ठीक होंगे, आपकी किस्मत का फैसला भी ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा जो पिछले 10 साल में हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। ग्राउंड लेवल का वो नेता है और आप सब ने देखा है उसको, एज एमपी देखा है, एज एमएलए देखा है, एज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन देखा है, फॉरेस्ट मिनिस्टर आपको देखा है, जम्मू जू का भी आपको पता है, एम्स का भी आपको पता है, कटरे के पिट्ठू और घोड़े वाले जो हैं, पालकी वाले जो हैं, उनका टैक्स माफ़ कराया, ये भी आपको पता है। क्योंकि आपने देखा होगा सेल्स टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, कोई दूसरा टैक्स लगता है, लेबर पर आज तक मुझे नहीं लगता कोई टैक्स होगा। बहुत देर से हम भी देख रहे हैं, परंतु लेबर पर भी कटरा में टैक्स था, वो उसने माफ़ कराया था जब वो एमपी था। बॉर्डर पे उसने ये 2 किलोमीटर आगे लाइन थी, वो तारबंदी हुई थी, फेंसिंग हुई थी, वो बारबड़ वायर थी, वो मैं साथ था उनके साथ, लगातार 10 दिन बॉर्डर पे रहे और वो तार उठा के पीछे की थी। जिम्मेदारों को मुश्किल होती थी, जिम्मेदार पीछे जाते थे बॉर्डर की साइड और बीएसएफ और वो जो तारबंदी थी वो आगे थी। ऐसे उसने बहुत काम किया और ग्राउंड लेवल पे की है। इसलिए मैं सबको संदेश दूंगा जहां से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को और ख़ासकर रामनगर के लोगों को कि एकजुट हो जाओ। अगर आपको कोई एमपी चाहिए ठीक से कम आपके गांव-गांव में जा सके और पहाड़ियां भी चढ़ सके, गरीब आवाम की आवाज़ भी आगे जा सके, ये मैं कहूँगा। इसलिए दोबारा अपील करूँगा कि सारे लोग इकट्ठे होकर और चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट करें। हाथ पर मोहर लगानी है। अभी देखो रात को उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, हो गई है, लेकिन वो लिस्ट निकलेगी। अब कुछ लोग आपको पूछेंगे यार अभी मिली नहीं है टिकट, लिस्ट बन गई है, अब एक की कैली नहीं निकालेंगे, 80 की निकालेंगे, 100 की निकालेंगे, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आ गई है। इसलिए मैं कहूँगा एक बात और आपने लोगों को समझानी है। मैं यहीं बातें कर देता हूँ आप सबको। 20 दिन लगभग है जिसमें फार्म भी भरना है, जिसमें विड्रॉल भी होना है और भी कहीं उनको काम होते हैं ऑफिशियली भी। और मुझे लगता है पहले तो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब डिस्ट्रिक्ट रियासी थोड़ा अलग है तो थोड़ी कम हो गई होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तहसील हेडक्वार्टर ही कवर कर पाएगा। जो लोग उसके हिमायती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, जो हमदर्दी रखते हैं उसके साथ, एक अच्छे इंसान के साथ,
वो घर घर जाएं, लोगों से संपर्क करें, उनको समझाएं, उसकी जो अच्छाई और बुराई है वो भी बताएं, कितने उसने काम किए हैं जो मंत्री रहते हुए किए हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा सब लोगों से, एक बार एकजुट हो जाओ, फैसले ठीक होंगे, आपकी किस्मत का फैसला भी ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा जो पिछले 10 साल में हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।